वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे ब्लैंक वर्ड्स के बारे में। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जो ब्लैंक वर्ड्स होता है ना, वो हमारी जो पोइट्री होती है उसमें ज़्यादातर नहीं पाया जाता। ये बहुत रेयर मिलता है। बहुत कम जो राइटर हैं वो ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करते हैं। लाइक शेक्सपियर है, उसने अपनी जो भी उसने आपका उसका वर्क था उसमें ब्लैंक वर्सेस का यूज़ किया था। ब्लैंक वर्ड्स क्या है, एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसमें हमारे पास कोई राइम स्कीम नहीं होती। कि जब भी कोई भी आप पोइट्री देख रहे हैं, जितने भी उसके स्टैंजाज होंगे उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगी। वो फ्री ऑफ राइमिंग स्कीम होगा। उसमें जो राइमिंग स्कीम का पैटर्न है एंड पे वो यूज़ नहीं किया जाएगा। एंड इट डज हैव अ कंसिस्टेंट मीटर विच इज़ द रिदमिक पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस लेबल इन ईच लाइन। जो ब्लैंक वर्ड्स है उसमें क्या होगा कि एक रिदमिक पैटर्न होगा, यानी कि चीज़ें जो भी राइटर पॉइंट ऑफ व्यू देगा, जो भी बात हो रही होगी किसी भी पोइट्री में, तो उसमें एक रिदम के साथ चीज़ें चल रही होंगी। और उसमें स्ट्रेस लेवल भी होंगे, अनस्ट्रेस भी लेवल होंगे। कि यानी कि राइटर ने जो अपनी बात होगी वो कहीं किसी जगह पे स्ट्रेस डाला होगा, कहीं किसी जगह पे अनस्ट्रेस जो लेवल है वो आपको हर एक लाइन में मिलेगा। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेस जो लेबल हैं वो ब्लैंक वर्ड्स का मेन पॉइंट है, जो कि आपको हर एक लाइन में मिलेंगे। एंड इन द केस ऑफ ब्लैंक वर्ड्स द मोस्ट कॉमन मीटर यूज इज एम्बिक पेंटामीटर। जो भी ब्लैंक वर्ड्स में मोस्ट कॉमन मीटर यूज किया गया वो एम्बिक पेंटामीटर है। एंड दिस मीन्स दैट ईच लाइन्स हैव 5 पेयर्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड लेबल टोटलिंग 10 syllables पर लाइन। एम्बिक पेंटामीटर ये है कि जो भी राइटर ने अपनी वर्क है उसमें क्या किया, हर एक लाइन में 5 उसने अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस लेबल्स का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी लाइन होंगी हर लाइन में 10 syllables होंगे। And blank verse is often used in dramatic works such as plays and epic poems because it combines the structure of meter with the more natural and conversation tone। जो blank verse है वो ड्रामेटिक जो वर्क्स हैं उनमें मिलते हैं, यानी कि जो भी प्लेज होंगे या एपिक पोइम्स होंगी, यानी कि जिनकी रियलिटी होगी उन पे ये डिपेंड करती हैं। और इसमें क्या करते हैं कि राइटर जो है ना कन्वर्जेशनल टोन्स का यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होती हैं। एंड इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड इमोशंस while maintaining a sense of rhythm and elegance। और ये क्या करता है कि राइटर है ना ऑडियंस को अलाउ करता है कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं या इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें किसी भी वर्क में। और वो क्या करता है कि साथ साथ ऑडियंस को क्या करता कहता है कि अपने जो भी सेंस ऑफ रिदम है उसको क्या करें, मेंटेन रखें। यहाँ पे हमारे पास एक जितने भी शेक्सपियर्स के प्लेज हैं वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं ब्लैक वर्सेस की। कि जो शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उसमें उसने क्या किया है कि ब्लैक वर्सेस का यूज़ किया है। और जहाँ पे वो क्या करते हैं कि कैप्चर द नॉनसेंसेस ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड क्रिएट मेमोरेबल डायलॉग। जितने भी शेक्सपियर्स के प्ले हैं उसमें उसने ह्यूमन स्पीच को प्रेजेंट किया और बताया कि किस तरह से वो एक उन्होंने मेमोरेबल डायलॉग लिए हैं। कि जो भी शेक्सपियर का वर्क है उसने उसमें इस तरह का वर्क लिखा है या उसमें उसने इस तरह के डायलॉग यूज़ किए हैं ह्यूमन की स्पीच को लेके कि जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। तो ये हमने ब्लैंक वर्ड्स को डिस्कस कर लिया।